आप कहते हैं कि कृष्ण बाहर कहीं नहीं जन्मेंगे, हमारे ही भीतर से कृष्णत्व उठेगा। पर हमें तो अपने पे विश्वास ही नहीं है, क्योंकि हम में कमियां और वृत्तियां ही खूब हैं। तो फिर अभी तक तो ये था कि मुश्किल वक्त में हम श्री कृष्ण को याद कर लेते थे कि हमसे बाहर कोई श्री कृष्ण है, वो बाहर से आएंगे, हमें बचा लेंगे। पर आपने कहा कि बाहर से नहीं आएंगे, आप ही के भीतर से उठेंगे। तो अब तो हमारी ये उम्मीद भी टूट गई है कि श्री कृष्ण बाहर से आके कहीं हमें बचा लेंगे। बाहर से आएंगे नहीं और हमारे भीतर दम है नहीं, तो फिर कृष्ण कहाँ से आएंगे? अब क्या करें? बाहर से तो नहीं आएंगे, आने आपके भीतर से हैं। आने आपके भीतर से। अब भीतर से आएंगे कि नहीं वो जानिए। ये तो आपने हठ लगा ली है कि भीतर से नहीं आएंगे, कमियां बहुत हैं, वृत्तियां बहुत हैं। कथा भी क्या कहती है, कहाँ जन्मे थे कृष्ण? कंस की कैद में जन्मे थे। आपका शरीर क्या कंस की कैद से भी गया गुजरा है कि उसमें नहीं जन्म सकते कृष्ण? कंस जैसे धूर्त और क्रूर आदमी की जेल में वो पैदा हो सकते हैं, आप में नहीं पैदा हो सकते। एकदम प्रतिकूल स्थितियां थीं जब पैदा हुए थे। क्या था? खूब वर्षा हो रही थी, यमुना उफनाई हुई थी। उनसे पहले उनके जितने भाई बहन पैदा होते थे उनको कंस पकड़ पकड़ के ले जा करके मारता था। बहन को नहीं मार पाया था, भाइयों को सबको मार दिया था। इतने खराब हालात थे, और तब भी कृष्ण पैदा हो गए। और आपके हालात इससे ज़्यादा बुरे हैं क्या कि आप में कृष्ण नहीं पैदा हो सकते? अब आप ज़बरदस्ती करें, हठ लगा लें कि नहीं, मैं अपने भीतर से तो कृष्णत्व को उठने ही नहीं दूंगी, तो फिर तो आपकी मर्जी है, इसमें कोई क्या कर सकता है? कोई क्या करेगा? दम लगाइए ज़रा, ऐसे ही थोड़ी होता है, जान लगानी पड़ती है। एक साधारण सा बच्चा भी पैदा करना हो, मनुष्य ही नहीं किसी भी मादा को, तो उसमें भी जान निकल जाती है। महिलाओं की निकल जाती है कि नहीं? आप स्त्री हैं, इस नाते आपसे कह रहा हूं उदाहरण, कि एक साधारण सा हाड़मास का ही बच्चा पैदा करना हो तो उसमें भी बहुत दम लगाना पड़ता है और बड़ी पीड़ा होती है। तो साधारण बच्चे के जन्म में जितनी प्रसव पीड़ा होती है, कम से कम उतनी मानसिक पीड़ा तो झेलनी पड़ेगी ना। कृष्ण को जन्म देना है तो उतनी भी नहीं झेलेंगी आप। उतने दर्द से गुजरने को तैयार रहिए, तब जाकर के कृष्ण खिलता है अपने आंचल में। सस्ती चीज़ कुछ नहीं होती ज़िंदगी में। सस्ती चीज़ फिर ज़िंदगी ही होती है, यूं ही मिल जाती है, किसने मांगी होती है? मुफ्त मिली होती है। मुफ्त पैदा हो जाते हैं और मौत भी मुफ्त आ जाती है, कोई दाम नहीं चुकाने पड़ते। मुक्ति मुफ्त नहीं होती, थोड़ा दम लगाना पड़ता है और दाम चुकाने पड़ते हैं, समझी? और आप तो उच्चतम मांग रही हैं, आप तो कृष्ण को मांग रही हैं। वो तो अमूल्य हैं, उनका दाम तो हम चुका भी ना पाए, पर कम से कम जितना हम कर सकते हैं उतना तो करें। पहले ही बोल देंगी मेरे भीतर कमियां हैं, वृत्तियां हैं। सब में कमियां वृत्तियां होती हैं, किसमें नहीं होती हैं? यहां तक कि जब अवतार भी हमारे सामने आते हैं जिनको हम अपना उच्चतम आदर्श मानते हैं, हमारे सब महापुरुष, उनमें भी कमियां होती हैं। तो फिर भारत बड़ा बुजुर्ग देश रहा है, हम बड़े पुराने लोग हैं। हमने कभी ये नहीं करा कि अपने अवतारों को भी त्रुटिहीन दिखा दें, कभी नहीं करते ऐसा। हमारे सब अवतार देखा है कितने मानवीय होते हैं। और मानवीय होना माने क्या? टू एयर इज ह्यूमन। मानवीय होना माने मानव सुलभ वृत्तियां दिखाई दे रही हैं। हाँ, किसी में क्रोध थोड़ा ज़्यादा है, किसी में भावुकता थोड़ी ज़्यादा है, किसी में कुछ, किसी में कुछ, कोई कहीं धोखा खा गया। ये सब अवतारों में ये सब चीज़ें आप पाते हो। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं होता कि आप कहते हैं कि बाबा रे निरंजन है, बिल्कुल, ये तो कुछ है ही नहीं।
सब ठीक है, ऐसा तो कहीं कुछ नहीं होता। श्री राम है, उनको सीता बोलती है जाके स्वर्ण मृग ले आओ। कितने लोग पूछा करते हैं कि श्री राम समझे नहीं क्या कि स्वर्ण मृग तो होता ही नहीं। पर हम जनमानस को यह संदेश नहीं पहुंचाना चाहते भारत में कि मानव देह रखते हुए भी त्रुटिहीन होना संभव है। नहीं। और अगर पूर्णता ही है, कहीं किसी तरह की कोई कमी नहीं है, तो फिर राम रावण युद्ध की जरूरत ही नहीं थी। फिर तो एक बाण में रावण का काम तमाम हो जाना चाहिए था, और एक बाण की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, क्योंकि अनंत के सामने कौन ठहर सकता है। एक पल भी क्यों चला युद्ध? फिर महाभारत भी 18 दिन क्यों चली? एक पल भी नहीं चलनी चाहिए थी। फिर तमाम तरह की युक्तियां क्यों लगानी पड़ी महाभारत के युद्ध में? कुछ न लगानी पड़ती। पर हमने तो अपने अवतारों को भी मानवीय ही दिखाया है। मानव सुलभ गुणों से, और गुण माने तो विकार होता है, मानव सुलभ गुणों से उनको एकदम अछूता नहीं रखा है। निर्विकार तो मात्र निर्गुण ब्रह्म होता है, और निर्गुण माने प्रकृति से परे। जिसने देह धारण कर लिया वो प्रकृति से परे कहाँ रहा? जिसने देह धारण कर लिया वो तो सगुण हो गया ना। जो सगुण है उसमें विकार होंगे ही। तो आप कहाँ की कोई बहुत अनूठी बात ले आई हैं कि आप में विकार है? कि जिसमें विकार नहीं हो मनुष्य नहीं। मनुष्य माने सगुण, और गुण माने विकार, तो मनुष्य माने विकार। मनुष्य होना ही विकार युक्त होना है। इन्हीं विकारों के साथ खेल खेलना है, जान लगा के खेलना है। भीतर ही हमारे जो सच्चाई बैठी है उसी को अभिव्यक्त करने के लिए हमारा जन्म हुआ है। उसी सच्चाई को कृष्ण कहते हैं। कोई ये ना कहे कि मुझ में कमजोरी बहुत है। तुम में कमजोरी बहुत है तो किस में कमजोरी नहीं होती? सब में होती है। इंसान कमजोरियों का पुतला है। उन्हीं कमजोरियों के बीच से रोशनी उठनी होती है। दिए में कितना दम होता है? मिट्टी का दिया है, कितना दम होता है? पटक दो टूट जाएगा। पर उसी कमजोर दिए में से प्रकाश उठना होता है। समझ में आ रही है बात? ये जितनी हमने अपनी फैंटेसीज बना रखी है ना, वो छोड़ दीजिए कि हम साधारण लोग हैं और कोई आदमी होता है विशिष्ट होता है, उसमें तो कोई भूल चूक कमी कमजोरी होती नहीं है, तो वो आता है और जगत का कल्याण कर देता है। जो जगत के लिए शुभ भी साबित हुए हैं, जिन्होंने जगत को सचमुच मदद दी है, वो सब भी अपनी अपनी कमजोरियों से ही लड़ते हुए लोग थे। इसको बोलते हैं मिथोलॉजिफिकेशन। व्यक्ति को मिथोलॉजी बना देते हैं हम। फिर हम कहते हैं द ग्रेट मैन हैज बीन मिथोलॉजिफाइड, और उसमें हम क्या खड़े कर देते हैं? हीरोज। और हीरो तभी कोई हो सकता है जब उसके सामने 10,000 नॉन हीरो हों। नॉन हीरो बने रहने में झुन्नू को बड़ी सुरक्षा लगती है, तो 10,000 झुन्नू मिलकर के अपने लिए एक मिथोलॉजिकल हीरो खड़ा कर देते हैं, ताकि अब उनको कोई हीरोइज्म प्रदर्शित ना करना पड़े। भारत में बहुत रहा है, कोई हीरो होना चाहिए। हम उसको हीरो नहीं बना रहे, हम उसको हीरो बना के अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। यहां तक कि हम इतिहास से भी खिलवाड़ कर देते हैं। और यही नहीं कि कोई जो प्राचीन इतिहास है, आज का भी जो इतिहास है, हम उससे भी खिलवाड़ कर देते हैं। आज भी आप जिन लोगों को नायक या महापुरुष बोलते हो पिछले 100-200 साल के, आप अगर उनका इतिहास पढ़ोगे तो आप पाओगे कि उनमें भी खूब कमियां त्रुटियां थीं, पर उनको नायक बनाने की खातिर हम उनकी त्रुटियों पे पर्दा डाल देते हैं। हम कहते हैं नहीं, दे वर बॉर्न परफेक्ट।
क्यों? क्योंकि अगर हमने स्वीकार कर लिया कि उनमें त्रुटियां हैं तो फिर हम अपनी त्रुटियों का बहाना नहीं दे पाएंगे। अभी तो हम कह देते हैं उनमें कोई त्रुटि नहीं थी, हम में त्रुटि है, इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते। जब दिखेगा कि जैसे तुम में त्रुटि है वैसे उनमें भी त्रुटि है और वो अपनी त्रुटियों के बावजूद महानता के काम कर गए, तो तुम क्यों नहीं महान हो सकते? तो फिर हमें जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जिम्मेदारी झुन्नू लाल उठाना नहीं चाहता, तो वो जबरदस्ती हीरो बनाता रहता है, वो हीरो है, वो हीरो, अरे महान लोग, महान लोग, महान लोग, महान लोग। पूछिए अपने आप से, महानों को जीवन में ला करके कहीं आप स्वयं महानता से बचने का षड्यंत्र तो नहीं कर रहे? अपने कमरों में 4 महान लोगों के आपने चित्र लगा दिए और ये करके कहा चलो ठीक है, हो गया, ये महान लोग थे, ऊपर ऊपर दीवार में इनको टांग दिया, अब हम नीचे नीचे मस्त सोएंगे, क्योंकि महानता का ठेका तो इन्होंने ले रखा है। और हम क्या, हम झुन्नू और धनिया, हमारा काम फर्श पे पड़े रहना, सोना। ऐसे नहीं करते। जहां होता भी नहीं है ना हीरोइज्म, मैं आज के समय की बात कर रहा हूं, वहां हम क्रिएट करते हैं। बहुत साधारण, बहुत औसत किस्म के लोगों को, यहां तक कि कुछ बहुत मीडियोकर लोगों को भी हम ऐसा चढ़ा देते हैं आसमान पे जैसे पता नहीं क्या हो। मत किया करिए। कृष्ण उच्चतम है और कृष्णत्व पर आपका अधिकार है। आपकी तमाम कमियों के बावजूद कृष्णत्व पर आपका अधिकार है। और गीता इसीलिए है ताकि आपके भीतर का कृष्णत्व उदित हो सके। कोई भी अपनी कमजोरियों का बहाना न दे। ये ऐसी सी बात है कि जैसे टायर बोले कि मैं तो इतना ही छोटा सा हूं, मैं 10,000 मील कैसे चलूंगा। कि जैसे टायर बोले मैं तो रबर का हूं, मैं तो घिस जाऊंगा, मैं 10,000 मील कैसे चलूंगा। बेटा तू छोटा भी है, बिल्कुल, तू घिस भी जाएगा, बिल्कुल, लेकिन तू ही 10,000 मील चल के दिखाएगा, बिल्कुल। नहीं तो टायर का तर्क तो दुरुस्त है, छोटा सा टायर, इतना कुल, और 10,000 मील की दूरी, और वो भी कह रहा है कि मैं तो रबड़ का हूं, देखो घिस जाता हूं। वो बात भी उसने ठीक बोली। हाँ, तू छोटा सा है, तू घिसेगा भी और तू ही चल के भी दिखाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि 10,000 मील जाने के बाद तू बचेगा नहीं, वो अच्छी बात है। टायर इसलिए थोड़ी बना है कि बचा रहे, उसका काम ही यही है कि दूरी तय करे और दूरी तय करने में घिस जाए। तो घिस जाइए।